हाँ, वाह वाह, चालू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जब हम हिंदुस्तान में यहाँ पहुँचे, माता जी के साथ में आए थे हम, तकरीबन 15-20 आदमी थे, यात्रा में आए थे। और 11 महीने तक हमने उस वक्त, उस ज़माने में माता जी को पूरी भारत की यात्रा कराई, चारों तरफ से। और यात्रा के बाद माता जी फिर हम वापस गए। फिर मेरा लोगों ने बड़ा एतराज़ किया, ये स्टूडेंट है, ये है, वो है। और ज़माने का हो सकता है, स्टूडेंट लाइफ में बदमाश भी थे, सब बातें थी। लेकिन वो महारानी ने सब कुछ छुड़ा दिया। और बड़ा ज़बरदस्त दौलतगिरी बाबा ज़रूर हूँ, लेकिन नाम था भगवान गुरु महाराज, कॉलेज में, स्कूल में, शहर में। हमारे पिताजी का भी बड़ा नाम था ज़बरदस्त। ऐसे में हमारे पिताजी थे, क्या आपसे बात करूँ, महाराज जी दुखी सुख का यार था। और कोई उसमें फैल नहीं, सीधा साधा रहना। गोसाई समाज में भी उनका वट था ज़बरदस्त। और वो करते हुए फिर जब हम आए, दूसरे साल आए, तीसरी साल आए, तो माता जी को मैंने बोला, महाराज जी, माता जी ने धानेरा के अंदर फरमाइश की, भाई हम तो यहीं रहेंगे। तो सेठ कांजीमल, मुझे याद है कि उन्होंने तुरंत 3 महीने के अंदर उनको मंदिर बना के दिया, राधा कृष्ण की मूर्ति बिठाई और माता जी को विराजमान किया। मंदिर छोटा था, मैंने माता जी को बोला मैं हिंदुस्तान की भ्रमण करूँगा, बोले जाओ। वो वापस आया, फिर मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने बोला, माता जी मैं कुंभ के मेले में गया था, वहाँ मैं गुरु करके आया। बोला क्यों? मैंने बोला हमारे अखाड़े के सभापति श्रीमती तीर्थानंद गिरी जी महाराज बड़े ज़बरदस्त एक तर्क विद्वान है और ब्राह्मण का शरीर है। उन्होंने मुझे धनसुखनाथ, भारती बाबू, हम सब थे। एक धनसुखनाथ बोले मैं बनाऊँ, भारती बाबू बोले मैं बनाऊँ, मंगलनाथ बोले मैं बनाऊँ। आज वैसे में हमारे गुरु जी टहलते टहलते बड़े राजा इच्छाट से आ रहे थे। बोला ए क्या है? बोला ये बालक है। बोला ये बालक इतना बड़ा सोना पहन के और ये वाले लोग, ये बालक कौन है? बोला महाराज गोसाई है, पाकिस्तान से आया, इसको अपने। बोला नहीं, किसी का हक नहीं है, ये गिरी है, मेरे तीर्थानंद गिरी, चेला मेरा बनेगा। और सबके सामने महाराज जी ने हमको चेला बनाया। उसके बनाने के बाद महाराज भारती बापू के आंख में आंसू आए। बोला महाराज आपने चेला बनाया, फिर इसको ले जाऊंगा, रहेगा मेरे साथ। महाराज ने जाओ, और भारती बापू के साथ में रहे। भारती बापू का क्या बात करूं, भारती बापू से मुझे अनमोल रतन मिला, रतन मिला। मैं गारंटी से कहता हूं आपको, जो कुछ मेरी फकीरी में मिला है वो भारतीय आश्रम और भारती बापू से मिला। क्यों कि महाराज हम किसी लेडीज से बात नहीं कर सकते थे, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तम्बाकू नहीं। मैं गाड़ी भी चलाता था, महाराज जी के साथ में जाता था, इतना शौक में जाता था। लेकिन महाराज जी कहते थे मेरा लाला है, मेरा कन्हैया है, कन्हैया। इतनी इज्जत की उनसे रहने से हर बात से बच गए, हर बात से बच गए। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि ऐसे राजा हमने जिंदगी में देखा नहीं। और उनकी मेरे पर बहुत कृपा रही। छोड़ने के बाद अखाड़े में आए, अखाड़े में मुझे बनाया। फिर यहाँ हमारे जगराम परिवार की गद्दी है जहाँ हम बैठे हैं, उस गद्दी का मुझे मालिक बनाया। नहीं तो उसमें चुन के करते हैं। ये बहुत बड़ी गद्दी है जिसमें सब दुनिया उनको नमन करती है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, खड़े थे। और 2 साल तक मैं रोता ही रहा। फिर महारानी हिंगलाज में गया, उधर बड़ी प्रार्थना की। मैंने बोला कुछ क्या मेरी तो बना दो मेहरबानी करके। और वापस आते ही मुझे एक माई लंदन की ऐसी मिली जिसने मुझे बेटा बनाया। मैं याद करता हूँ, आज भी दुनिया को पता है मेरी, और पूरे शहर को पता है। उस माई ने मुझे मैंने बोला मैं कपड़ा नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा जब तक ये मेरा डेरा नहीं बनेगा। ब्राह्मण मंगाए हमने काशी से भी, 12 ही महीना उसका भजन कराया, अभिषेक कराए, सत्संग कराया, सब कुछ कराया। महाराज ने हमको आशीर्वाद दी और न्यों पत्र रखा। चाला उधर से एक माई और एक हमारे पेट्रोल पंप वाले बाबू राम जी, अजंता पेट्रोल पंप वाले 2। तो माई को मैंने बोला माई 1 करोड़ रुपया लगेगा, याद रखना। बोला जितना लगे मैं दूंगी, आप चिंता मत करो, मंदिर बनाओ, दूसरी बात नहीं करो। वो महाराज जी उसके कहने से, बाबू राम जी के कहने से 60 फुट खड्डे भरने में हमारा 2 करोड़ रुपया लगा होगा। उसके बाद मंदिर बनाने में लगा। और प्रोग्राम गुरु महाराज की कृपा से ऐसा, उस डेरे में चारों जगत गुरु शंकराचार्य आके गए। सबसे बड़ी बात, मेरे प्रेम के पीछे मंडलेश्वर आ गए, 13 अखाड़ों के साथ वो आ गए हैं, बड़े सम्मान के साथ में। और मंदिर बना, उसकी उद्घाटन के अंदर भी सब आए, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, सभी आए। आने के बाद वो डेरे में भी आज, जिसको गोल्डन टेबल एक अमृतसर में और एक हमारा गोल्डन टेबल जगरावा के अंदर मानते हैं, आज तक आए गुरु महाराज और ज्ञानगिरी जी की और मेरी माई रामाबाई साहब की या हिंगलाज की क्या कृपा अनुपम को मैंने आज तक चैलेंज करके इसके माध्यम से बोलता हूँ कि आज तक किसी से मांगा नहीं और मुझे किसी ने दिया नहीं। ये भी दोनों बात है। 1 रुपया मैं आज तक शहर नहीं देखा है। 29-30 साल हुआ मैंने अभी तक जहाँ शहर में था उस शहर में नहीं गया हूँ। और उसके बाद शायद मुझे 29 आदमी नहीं जाने उनको मुबारक, हमारा किसी वास्ता नहीं है। लेकिन महारानी ने ऐसे 2 आदमी दिए जिन्होंने महाराज करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों। माई ने 5-5 करोड़ रुपया खर्चा किया, फिर भी दिल नहीं भरी। और बेचारे बाबूराम ने मेरे को, ये पता नहीं था आटा क्या भाव, नमक क्या पे, बाबूराम के घर से
और आज के दिन तक फिर हमारा ये शहर में एक डेरा है महाराज जी का, उसमें मुझे रखा, वो भी मरने के बाद मुझे दिया तो मैंने अभी 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 जस्ट आपसे बात करा हूँ सर, तो यहाँ भी काम मैंने बहुत ज़ोरदार चालू किया, जिसमें इसको भी गोल्डन बनाया है, 1 करोड़ रुपए के करीब पहुँच गए। इनके 27 साल दुकान है, लेकिन वो पुराने ज़माने की दुकान है, उसमें से मेरे ख्याल 20,000 रुपये मिलता है महीना, वो जाने उनका काम जाने। लेकिन यहाँ भी इतना मैं बैठा उतना मेरा खर्चा हो रहा है, लेकिन गुरु महाराज की क्या अनुपम दौलतगिरी बाबे के ऊपर कृपा है कि आज तक मुझे ऐसे हाथ करके किससे मांगने की नौबत नहीं आई, न मैंने मांगा है न परमात्मा मुझे बुलाएगा। इस शहर में बैठा हूँ, किसी गरीब की लड़की की शादी होती है तो 11,000 रुपये देता हूँ, कोई गरीब दुखी सुख है तो उसको देता हूँ, और मेरा ये प्रवाह दान का भी ज़बरदस्त चालू है, और दुख सुख में सबको काम भी आता हूँ। लोग बेचारे मेरी प्रसन्नता करे मेरा मतलब मेरी प्रसन्नता मेरी माँ हिंगलाज की है और हमारे संतों की है, और आज जिन चुना अखाड़े के अंदर भी हमारे महंत हरिगिरी जी महाराज की कृपा है, जिन्होंने मुझे उपाध्यक्ष की पदवी दी, युग पुरुष की पदवी दी, मुझे 6 पदवियाँ दी, और यहाँ जितने मंडल है 50 उनका मैं श्रीमंत भी हूँ। ये सब जो कुछ है भगवान की कृपा, माँ हिंगलाज की कृपा है, जो आपके सामने मैं बोल रहा हूँ और इज्जत से बोल रहा हूँ, सब कुछ बोल रहा हूँ, न किसी आने में न जाने में। और आज की बात बताऊं कि माँ हिंगलाज की दरबार के अंदर माता जी ने मुझे एक सवाल किया, दौलतगिरी शौकीन आदमी है, मेरे से एक वचन दे बस, और कुछ नहीं, तो लंगोट का पका रहना। महाराज ध्यानगिरी जी ने भी ये शब्द मुझे बोला था कि बेटा लंगोट पहना था, उसका ध्यान रखना। आज मैं इसी में मेरे ख्याल में तकरीबन मेरी फकीरी के अंदर भी 50 साल खन हो गए हैं, लेकिन मेरी महाराज गुरु महाराज की कृपा से आज तक मेरी लंगोट नहीं खुले। हिंदुस्तान में जितने भी महात्मा शायद हैं वो मेरे